जब से पूर्व मुख्यमंत्री साहब की दिल्ली दौरे की बातें सामने आई हैं, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में पहले कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल में अशोक गहलोत जाने वाले हैं। तो जब से ये बात सामने आई तो ट्विटर पर बड़ा ही एक वीडियो है भैया, वो बड़ा ट्रेंड कर रहा है। अब ये वीडियो मुकेश भाकर का है और मुकेश भाकर कैसे राजीव गांधी स्टडी सर्किल की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जब से 20 तारीख, क्योंकि कल ही आज 19 हो गई है तो जयंती है राजीव गांधी की। तो उसी सर्किल को लेकर अब नई नई बातें सामने आई। गहलोत साहब आ जाने वाले हैं तो, और मुकेश भाकर इस वीडियो में एक अलग ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्किल के लोगों ने ही कैसे पेपर लीक करवाया, तो कोई क्यों विश्वास करेगा कांग्रेस पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर। और एक और नाम था जो मन में उनके दिल में कहीं छुप कर रह गया, वो मुंह पर आ नहीं पाया। आप समझ रहे हैं वो किसका नाम है। पर आज ये बातें क्यों उठ के सामने आ रही हैं? वो इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि राजीव गांधी स्टडी जो सर्किल है उसके कई सारे पदाधिकारी, और किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कहा था पहले कि कैसे उसके कई पदाधिकारी रीट परीक्षा का पेपर लीक करवाने में सबसे ज्यादा सामने आए। उसमें समन्वयक का नाम भी सामने आ रहा है, और आप जानते हैं कि कौन हुआ करते थे। वो हुआ करते थे सुभाष गर्ग, जो अभी इस वक्त एमएलए हैं आरएलडी से। आज इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, पर सबसे पहले आपको वो बात क्लियर कर देती हूँ कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी बात उठाई थी। रीट परीक्षा 2021 की ये बात है, जब 2 दिन पहले, आप सोचिएगा 2 दिन पहले पेपर चोरी हो जाता है। करोड़ों में वो व्यक्ति जो चोरी करता है, करोड़ों में उस पेपर को बेचता है। आप सोचिए, लगभग, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर लगभग 21 कुछ ऐसे करोड़ उसने कमाए थे उस पेपर को बेचकर। आप सोचिए, और यही मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने उस समय उठाया था। और आज फिर से, क्योंकि राजीव गांधी की जयंती है भैया, और उसी सर्किल पर सब जाने वाले हैं, और उसी सर्किल के अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री साहब। और आपको मैंने बताया था कि जब जब इस सत्ता में नहीं होते हैं अशोक गहलोत, तब तब उनको इस सर्किल की बड़ी याद आती है और तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मेरी बात सुन ली जा सकती है। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री साहब कल जाने वाले हैं अपने लोगों के साथ, सदस्यों के साथ, क्योंकि भैया अध्यक्ष है नेताजी। तो वहां पर जाकर अपनी बात रखने वाले हैं सोनिया गांधी के सामने, थोड़ा सा मीटिंग शीटिंग करेंगे। और वहीं पर उसी सर्किल के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने पेपर लीक करवाया, आज उनकी बात मुकेश भाकर इस वीडियो में, हालांकि ये वीडियो थोड़ा पुराना है, पर क्योंकि ये ट्रेंड अप कर रहा है वापस, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुभाष गर्ग अशोक गहलोत के फेवरेट मतलब कि सबसे खास भैया माने जाते थे, पर सबसे खास व्यक्ति ही कांग्रेस को छोड़कर आरएलडी में चला गया और वहां से एमएलए भी बन गया, है ना, ये बात आप जानते होंगे। और साथ ही दोनों भरतपुर के हैं आरएलडी में ज्वाइन करने वाले, जोगिंदर सिंह गवाना, वो भी भरतपुर से हैं, और दोनों जाके आरएलडी में बन गए हैं। अब सुभाष गर्ग पर ये कई बार आरोप लगे हैं कि पेपर लीक में उन्होंने सबसे ज्यादा, क्योंकि समन्वयक थे, तो उन्होंने भी उनकी मर्जी से ये सब हुआ, और उन्होंने कई पेपरों को लीक करवाया। कटारा की बात या मुकेश भाकर, और मुकेश भाकर आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेंगे जुबान से, पर खुलकर उनके लिए बोल रहे हैं, खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं, देखिए सुभाष गर्ग उनके फेवरेट थे गहलोत साहब के, तो उनका नाम लेके इनडायरेक्टली गहलोत साहब का नाम आ गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुभाष गर्ग कैसे छूट गया, उसकी जाकर जांच करवाओ। और वो तो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर ही आरएलडी में इसीलिए चले गए कि भैया फंस जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, इसीलिए छोड़कर आरएलडी में चले गए। और दूसरी बात ये भी कि बाबूलाल कटारा के ऊपर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकेश भाकर कह रहे हैं कि पायलट साहब हमारे सही कह रहे हैं कि कैसे भी करके जांच करवाइए, और जो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको अंदर डालिए पेपर लीक में। वो ये भी कह रहे हैं कि दलालों को तो, उनके यहाँ तो बुलडोजर आपने चला दिया, पर क्या दलालों के बुलडोजर से पेपर लीक बंद हो जाएगा? और बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका हाथ है इसमें, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जो सर्किल के पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के अंडर में आते थे वो लोग, और खुद अशोक गहलोत, उन सब पर मुकेश भाकर खुलकर बोल रहे हैं बिना डरे। और बाबूलाल कटारा की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बाबूलाल कटारा भी किसका खास है और किसने उसको मौका दिया। इन सब मुद्दों पर आज मुकेश भाकर खुलकर बोल रहे हैं। और कल जयंती के दिन, 20 अगस्त के दिन, अब भैया ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप सोचिए जिस मुद्दे पर गहलोत साहब तो सिर्फ दिल्ली जा रहे हैं अपने सदस्यों के साथ, और माहौल इस तरीके का गर्म हो गया है।
अब कल क्या होगा, मीटिंग शीटिंग कैसी होती है, बातचीत क्या होती है, और क्या ये जो ट्रेंड कर रहा है वीडियो, उसका असर इस पर पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। पर आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।